महापुरुष की या भारत के बहुत बड़े संत की मूर्ति है? वाल्मीकि की। ठीक है बात। वाल्मीकि के बारे में कौन कौन जानते हैं? ठीक है ना। अब मैं प्रश्न पूछता हूँ, वाल्मीकि जी का नाम? महर्षि वाल्मीकि जी मतलब वो महर्षि नहीं बने थे, उससे पहले वो डाकू थे। तब उनका नाम रत्नाकर जी था और वो चोरी चकारी करते थे। जंगल में से जो लोग जाते थे वो उन्हें लूटते थे और उससे अपने घर वालों का पेट भरते थे। तो एक बार उन्हें नारद जी मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि मतलब कि आप जो ये सब कर रहे हो आप क्यों कर रहे हो? तो बोलते हैं कि मैं मतलब मेरी बीवी मेरे बच्चों में उनके लिए कर रहा हूँ ये सब। तो नारद जी ने बोला कि एक बार आप अपने घर जाना और अपने बीवी बच्चों को पूछना कि इन सब में उनका कितना मतलब कि आप ये पाप कर रहे हो उनमें आपके घर वालों का कितना हिस्सा है। तो घर गए, उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि मतलब कि मैं तुम्हारे लिए चोरी चकारी करता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, तो क्या मेरे पाप में तुम अपना मतलब कि भागीदार अपने आप को भागीदार मानती हो? तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपने बच्चे से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैं वापस नारद जी के पास गया और उन्होंने बोला कि उनका तो मेरे पाप में कोई हिस्सा नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप ना मतलब कि ये सब कर्म छोड़कर आप राम का नाम लो। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने बोला कि मैं राम नाम कैसे ले सकता हूँ, मुझसे लिया नहीं जाएगा, मैं तो लोगों को मारता हूँ, लूटता हूँ। तो नारद जी ने उनको बोला कि तुम राम राम में बोल के मरा मरा बोलो, क्योंकि तुम अगर मरा मरा बोलोगे तो उसमें बीच बीच में मतलब कि राम सुनने में आएगा। तो ऐसे मतलब कि महर्षि वाल्मीकि जी मतलब कि उन्होंने परिवर्तन हुआ और वो ऋषि बन गए। और फिर उसके बाद एक बार महर्षि वाल्मीकि जी नदी किनारे नहा रहे थे, तो एक शिकारी ने क्रॉन्च पक्षी का जोड़ा था, उसको मतलब कि उनको मतलब कि मार दिया, उनको निशाना लगा दिया। तो उस समय महर्षि वाल्मीकि जी के मुँह से प्रथम संस्कृत श्लोक निकला। बहुत अच्छा। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि भाई आदमी किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, यदि वो अच्छे काम करेगा, वो भगवान का भजन करेगा, वो धर्म के रास्ते पर चलेगा, तो वो समाज, पूरा समाज उससे प्रेरणा लेगा। अब वाल्मीकि जी ने भगवान राम के पैदा होने से पहले रामायण लिख दी संस्कृत में। राम जी पैदा बाद में हुए, रामायण पहले लिख दी। और इसलिए वाल्मीकि जी को क्या बोलते हैं? आदि कवि। विश्व के सबसे बड़े कवि, सबसे पहले कवि कौन थे? वो वाल्मीकि जी थे। इसलिए वाल्मीकि जी को बोलते हैं आदि कवि, आदि कवि वाल्मीकि। अब वाल्मीकि क्यों कहते हैं उनको? उन्होंने इतनी कठोर साधना की कि उनका जो साधना करते करते और पूरा जो शरीर था ना, वो एक बांबी बन गया। मतलब पूरे वो मिट्टी के जो है ना वो ढक गया, केवल उनकी आंख चमक रही थी। तो अपनी गांव की भाषा में बांबी बोलते हैं और शुद्ध भाषा में वाल्मीकि बोलते हैं। तो वो जो वाल्मीकि है, इसलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा, महर्षि वाल्मीकि। तो आदमी अच्छे कर्म करने से बुरा आदमी भी अच्छा बन सकता है, इससे ये प्रेरणा मिलती है, यदि संगत अच्छी मिल जाए। अब इस बस्ती में बहुत सारे काम पहले अच्छे नहीं होते होंगे, ठीक है ना बात। जब आपकी माँ यहाँ आई तो आप इनके संपर्क में आए। हम में से बहुत से ऐसे बच्चों के माता पिताजी हैं जो उनको कोई गलत शौक होंगे, ठीक है ना बात। इस बस्ती का वायुमंडल कैसा होगा, कैसा वातावरण होता होगा। जब वो घर में आते थे तो बच्चे डरते होंगे, उनकी पत्नी भी डरती होगी, हो सकता है मारा पीटी भी होती हो। पर वो जब इनके संपर्क में आए तो इस बस्ती का माहौल बदला। और आप मुझे जो जानकारी मिली, भाई साहब ने कहा, आज कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो कॉलेज में भी पढ़ रही हैं। मुझे एक आध उन्होंने तस्वीर दिखाई थी, उन बच्चों की वो जो है काफी बड़े हो गए, वो तो 2-3 साल के थे, उनकी शक्ल पहचानने में नहीं आती थी। अब उनमें से हो सकता है यहाँ बैठे हो कुछ लोग, कितनी बड़ा हो जाए।